हम यहाँ सब सत्संग में क्यों आए? आप में से बताओ क्यों आए? ये बापू भैया ने बुलाया, शंभू भैया ने कहा इसलिए कि हम आए, इसलिए कि लखनऊ से महात्मा आए इसलिए? ईमानदारी से कोई कोई बोल दो, कोई 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 सब नहीं कर, कोई कोई तो बोल दो। ज्ञान लेने आए। अच्छा, ज्ञान क्यों लेने आए? जीवन चलाने के लिए। जीवन नहीं चल रहा को तो तोड़ रहा। अच्छा, आप इधर से पूछ ले, अपन यहाँ क्यों आए? स्वामी जी बता दो। सब आए इधर से आ गया क्यों भाई? आप बता दो आप क्यों आए? विष्णु भैया और मुझे मतलब हो तो ऐसा हो कि कोई को पता नहीं कि वो के क्या कहते हैं कि सब जा रहे जन से जा रहे और पता नहीं क्यों जा रहे। तो कभी सामने का ऐसी गति संसार की, जू गार्डर की ठाट, एक पड़ी गाड़ में सभी गाड़ में जा। सही ईमानदारी से बता दो, बातें मत बनाओ। क्यों आए हम? क्या चाहते हैं हम सत्संग से? धन चाहते हैं, पुत्र चाहते हैं, कि पाप धुलवाना चाहते हैं? हाँ, ये बात आई समझ। इसलिए आएंगे कि सत्संग में यूं कहा कि एक घड़ी आदि में पुनियात और तुलसी चर्चा राम की कटे कोटी। तो चलना भाई बापू भैया सत्संग करवा रही हो तो थोड़ी देर बैठे आऊंगा जो 10-12 साल को इकट्ठो हो रही हो। नहीं, आदमी बहुत सस्ता नुस्खा देके जिंदगी भर पाप करे और 2 अगरबत्ती में साफ करे। नहीं होगो धोखा में मत दीजो। जिंदगी भर पाप करो, 7 दिन की भागवत जी कर लो, सब पाप स्व हो जाएगा। याद रखना, भागवत जी कराने से हमारी झोली भरा जाएगी। किनकी? हमारी, क्योंकि हम मंच पे बैठे और आप भेंट जरूर चढ़ाओगे। हमारी झोली भरा जाएगी, हमारा आश्रम भी चल जाएगा, हमारी बिल्डिंग भी बन जाएगी। परंतु शिष्य धन खाए शोक न हारे, सो गुरु घोर नरक में पड़े। गुरु भी जाएगा और चेला भी जाएगा। आपको अगर 7 दिन की भागवत जी में मुक्त करता है तो ये आपके साथ धोखा करता है, बेईमानी करता है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो रामायण ये बात नहीं कहती, कर्म प्रधान विश्व रचिरा जो बस करनी तस बचा। अगर इस भरोसे में रह गए नहीं तो फिर धोखा खा जाओगे। हमें इन बातों को सत्संग के माध्यम से समझना है कि हमारा कर्म, हमारा किया हुआ हमें भोगना पड़ेगा। कबीर साहब क्या कहते हैं? कबीर कमाई आपनी, मैं नहीं कह रही, कबीर कमाई आपनी निष्फल कबो न जाए। भया पेड़ बनाल का आम कहाँ से खा। देखिए, जब निषाद के यहाँ राम जी पहुंचे तो निषाद बड़ा दुखी हुआ। हे विधाता, मखमल के स्तर में रहने वाली सीता और राजगद्दी पे बैठने वाले रामचंद्र आज बंधन में भटक रहे हैं, तो लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया। लक्ष्मण जी ने निषाद से कहा, कहो ना कहो सुख दुख कर दाता। देखिए, राम का भाई छोटा, जैसे स्वामी जी ज्ञानी हैं तो उनसे हम सीखे तो हम छोटे हो गए। तो राम का भाई क्या है? कौन है राम का भाई? लक्ष्मण। उन्हीं से ज्ञान सीखकर लक्ष्मण कहता है, कहो ना कहो सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगे सब भ्राता। भाई, जब हमारा कर्म हमें भोगना है तो फिर धोखे में क्यों रहना? हम 7 दिन की भागवत जी से पाप भूलेगा नहीं। हम लोग सोचते हैं कि जिंदगी भर पाप करो, गंगा जी में जाकर
साफ करो। हाँ, गंगा जी में तो साफ होता है, परंतु गंगा जी में साफ ऐसे नहीं होता है। गंगा भी दो प्रकार की है, एक जल रूपी गंगा और एक ज्ञान रूपी गंगा। जल रूपी गंगा में तुम नहाया करो देवियां। आज कहीं ने काल देखा भाई, कहीं बड़ा बड़ा घटोरा बांध रखा बापूलाल भैया के घर में, ये बड़ी बड़ी बेड़ा, ये बड़ा बड़ा धागा। जो पहले लीला बहन आई उन्हें निपटाई थे कि भाई इन्हें तो निकाल दो, हम कचरू कर रहे। छोरा छोरी के भी ऐसा घटोरा, और उन्हें तो बड़ी, ये तुम्हारी बड़ी है, अरे मैंने वो तो मर गई और तुम यही बिठाड़े रखेगी तो फिर जाएगी। और ये हमारी बहने तो कहीं बिठाड़े बड़ा बूढ़ा, जन्म भर घूंघट लेके घूमी और फिर छाती पे बैठाड़ के घूम रही। जरा अकल है कि नहीं? थोड़ी अकल तो ले लो। और सुनार में पीट पीट के बनाई उनकी हड्डी पसली एक करती, और फिर सुनारे पैसों दे के खरीद के लाई, और फिर कहती हमारा बड़ा बूढ़ा। कितने भरम में जीवी, और सच में तुम्हारा सब बड़ा बूढ़ा आ गया नहीं ना? तो ये दादा लोग कहाँ रहे? तुम्हारे दादाजी का दादाजी, दादाजी का दादाजी, नाना जी का नाना जी, दादी जी की दादी जी, और सब आ गया नहीं? तुमने अमावस के दिन हवन करो के आ जाओ, परमेश्वर अंदाता नरोवर आ जाओ, तम भी जो तो तुम कहाँ बिठाड़ेगी देवियां? जावा तो बड़का दो आगे मार के आना, कहीं बुलाओ। रुणा के पीछे पड़ी, ये भी तो सांप बन गए जो दुख देगा। तुमने दुख भी होगा तो देगा, तुमने रोटियां नहीं दी है तो दुख देगा। मारा बाप को धन खावे और मौज उड़ाओ। तो इसलिए याद रखो, बड़ा बूढ़ा है दुख मत दो, जिंदा बड़ा बूढ़ा है दुख मत दो, नहीं तो सांप बन के मारेगा, खाएगा, सताएगा। इसलिए उन्हें ये आप क्या समझती है? नारियल चढ़ा लो, थोड़ी दूध चढ़ा लो तो बड़ा बड़ा खुश हो जाएगा, ये आपका धोखा है। दूध भी कतरो चढ़ावे, छोरा है पकड़ावे गिलास, भी अतरो होशियार है, एक घट को चढ़ा, एक बाल्टी दूध ही निपटावे। अब बेचारा बड़ा बुढ़ा है भी कब? साल में कितनी अमावस आवे? 12 आवे। 12 महीने में 12 अमावस में एक एक घट हो, और तुम कतरी कतरी चाय पी। अगर सच में ही बड़ा बूढ़ा हो तो आपसे लड़ने नहीं आएगा। ये केवल धक्का प्लेट चल रही है, ये धोखा की गाड़ी चल रही है। शरीर छोड़ने के बाद व्यक्ति आता तो जरूर है, क्योंकि जीव अविनाशी है, वो कभी मरता नहीं है, परंतु वो ऐसे नहीं आता है कि भूत बन गया ना ऊट जी बन गया। क्योंकि हमने मारो चबूतरों ने बनायो जन से मने तू दे। अब बताओ, इतना बड़ो महल छोड़ के गयो, उनका बाप है वहां चबूतरा में आ गो, चबूतरा में बैठे हो। इतना बड़ा महल अगर उसने चबूतरा में आबा की कह रहे हो, किसी के सिर पे आके, किसी के शरीर में आके, तो उन्हें कहीं को डर है? जब देव तो ही है, बड़ो बूढ़ो ही है, तो सीधो चली आई कमरा थारे गई पड़िया, पर वहां नहीं आता। कितनी भरम की बात है। इसे कबीर साहब को कहना पड़ा, कहे कबीर सकलो जग अंधा, उस सांचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। फिर देवरी खेड़ा के लोग तो अंधे नहीं है, यहाँ के लोगों की तो आंखें हिड़गी, यहाँ अंधा नहीं है, पर जो अंधा है ना उनकी बात है। विचार करना, थोड़ी सी सोचना। जो शरीर छोड़ दिया है वो चले गए हैं, अगर वो दुख देते हैं तो शरीरधारी के रूप में पूर्व जन्म का कर्म का बदला लेके आएगा, वो भूत प्रेत बन के नहीं आएगा। चाहे वो आपका घर में गाय बन जाए, चाहे वो आपका घर में कुत्ता बन जाए, चाहे वो आपके घर में बहू सास बन जाए या बेटा बन जाए, जो सुख देता है उसका धर्म का संस्कार है, आपने उसको सुख दिया है, और जिसको आपने दुख दिया है वो दुख देने के लिए आएगा, पर आएगा शरीरधारी बन के। ऐसा नहीं कि वो कोई भूत प्रेत बन के आएगा, क्योंकि बिना देखे जीव को कहीं देख नहीं सकते, क्योंकि जीव इतना सूक्ष्म है। एक वो ज्ञान मात्र, अनुभव मात्र का विषय, वो इंद्रियों से नहीं दिखता, इंद्रियों से दिखता है वो सब विषय है। क्योंकि रामायण में कहा, गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जानो भाई। इसलिए इस चक्कर में नहीं पड़ना।
थोड़ा सा भ्रम से ऊपर उठना। तो हम सत्संग में क्यों बैठे हैं? पाप धुलाने के लिए। मैं क्या कहना चाह रही थी, मेरा क्या प्रश्न था कि हम सब सत्संग में क्यों आए? कोई तो बोल दो रे भाई, असी कई मोल ले लेके आया। मोल लेना है तो जब पत्नी को क्रोध आवे और पत्नी कड़ाके से बोले तो पति देव शिक्षा ले जाओ कि मोल ले लेना। और कितनी देर तक मोल लेना? जब तक वो आना के देख पप्पू के पापा आ जाओ, हो गया रोटी तैयार, तब बोल, तब तक मोल लेना। और आज जरूरत है, आज तो बोल दो। और आप भी मोल लो ना तो तभी लेना कि कहीं घर में गड़बड़ी चल रही तो मोल नहीं बोलना, चुपचाप हो जाना। क्योंकि चुपचाप हो जाओगे तो झगड़ा खत्म हो जाएगा। यहाँ तो बोल दो, किस लिए आए? आप कोई नहीं बोलोगे क्योंकि मुझे ही बोलना है, मुझे बिठाया ही बोलने के लिए, तो मैं तो घंटा दे दूं। मतलब ये कह दिया कि वो खेत काट देगा नहीं, 10 बीघा को 4 बीघा को तो इतना गेहूं दे देंगे। तो मतलब 1 घंटा बोलना है, ठेको है ज्यादा नहीं कम नहीं। तो मैं ही बता दूं, हम सब किस लिए आए सत्संग में? हम सब शांति के लिए आए, सुख के लिए आए, आनंद के लिए आए, परम सुख के लिए आए, परम आनंद के लिए आए। हम सब इसलिए आए। और हम सब क्या चाहते हैं? शांति चाहते हैं, सुख चाहते हैं। पर हम शांति कहाँ ढूंढ रहे हैं? शांति हम प्राणियों में ढूंढ रहे हैं, पदार्थों में ढूंढ रहे हैं, वस्तुओं में ढूंढ रहे हैं। हमारी बहनें शांति ढूंढती है बहू में, घर में बहू आ जाएगी तो गरम गरम फुल्कियां देगी, बढ़िया बेटी बेटी खाऊंगी, और पोतो आ जाएगा तो गोद में खिलाऊंगी। परंतु उन्हें पता नहीं है कि बहू तो चिमटो तवो टंकी गैस की लेके आई और वो रोटी देने वाली नहीं है। तो हम इस आशा में बैठे हैं, परंतु याद रखो क्या हाल कहूँ अपने दिल का, सुख तो है लेकिन चैन नहीं। बढ़िया कि भाई इस साइकिल पे तू हाथ में लेके जा रहा है, ये तू साइकिल पे नहीं बैठा, क्या बात है? साइकिल में हवा नहीं है क्या? बोले हवा तो है।
क्या साइकिल की सीट ठीक नहीं है कि बोले वो तो ठीक है। क्या साइकिल के टायर ठीक नहीं है बोले वो भी ठीक है। क्या साइकिल में घंटी नहीं है कि वो भी है। तो क्या तेरी तबीयत खराब है बोले तबीयत भी ठीक है। तो मेरे भाई नई साइकिल लाया और हाथ में लेके जा रहा। उस भैया ने बड़ी प्यारी बात कही, साइकिल पूरी सही है, उसमें सब कुछ रेडी है, परंतु साइकिल में चेन नहीं है। चेन तो चेन के बिना साइकिल चले क्या? नहीं चले। तो घर में सब कुछ है पर चैन नहीं है, शांति नहीं है, सुख नहीं है। क्या हाल कहूँ अपने दिल का, सुख तो है भोजन भी आते मिलते हैं, बिजली के पंखे चलते हैं। भोजन भी आते मिलते हैं, बिजली के पंखे चलते हैं। जब हम बीमार हो जाते हैं तो पहले माताएं बीमार कम होती, भाई लोग भी बीमार कम होते। तो सही कहा तो हम भी बीमार नहीं होते, पर हम भी होते, हम भी बीमार रहते हैं। क्यों? बेटे बेटे खा लिया, स्वामी जी के नहीं खा लिया, चल लिया, तो बीमार तो होने होने। पहले माताएं सास करती थी तो पूरी सुबह से डोलती थी दोनों हाथ से, तो पूरा शरीर का व्यायाम हो जाता था। और घंटी चलाती थी तो पसीना आ जाता था। कुआं में से पानी खींचती तो सारा रामदेव बाबा का योगा हो जाता था। पर अब तो सबकी मशीना सब मशीना चालू हो गई तो हमारी मशीन तो जाम होनी है। तो बीमार तो होना ही है। टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, सब कुछ है, पर घर में सुख शांति नहीं है। पहले कुआं का पानी पी लेते थे और वो पानी पच जाता था, अब फिल्टर पानी नहीं पिए तो गलो पड़ जावे। गांव में जाना कुआं का पानी पी ले तो गलो पड़े। क्या कारण है? क्योंकि पहले पसीना के द्वारा सब बीमारी भग जाती थी। अब बेटे बेटा बूढ़ी सास लोग बेटे ध्यान देना, यूं मत कहना कि बवाई सेवा करें, बवाई कपड़ा दो, सब तो ज्ञान दे कि बवा सेवा करे, पर मैं उल्टो ज्ञान दूं कि आपका कपड़ा जब तक आपका शरीर चले स्वयं धो। कबीर साहब कहते जो पर डोले पग चाले तोलो आसना कीजिए। अगर ऐसा करते रहोगे तो बीमार नहीं होगे, और अगर ऐसा नहीं करोगे तो बीपी की गोली खाना पड़ेगा, शुगर की गोली खाना पड़ेगा, ब्लड प्रेशर की गोली खाना पड़ेगा, रोज डॉक्टर को पैसा देना पड़ेगा। इसलिए जितना बने काम करना, थाली मत बैठना, खाली मत बैठना। और इनकी बातें नहीं है, इनकी भी बातें हैं। जो ज्यादा बैठेगा उसके अंदर बीमारी पक्की बैठेगी, इसमें कोई संदेह वाली बात। तो टीवी, फ्रिज, कूलर सब कुछ है, पर सुख तो है पर शांति नहीं है। इस माया वाले दफ्तर में सुख तो है पर शांति नहीं है। मिलने वाले भी आते हैं, वो घर से सूरज गाते हैं। मिलने वाले आते हैं, वो घर से सूरज गाते हैं। मिलने वाले आते हैं जब हम बीमार होते हैं, तो चलो ब्याह जी का संसार ले आओ, ज्ञान जी बीमार है, जो घर वाले
पता हट भी नहीं सकता। घर में लड़ाई हो जाए जब भी समाचार ले वाला बेटो पण भीतर की तो भीतर वालों ही जाने नहीं जाने में गलत तो नहीं कह रही, ऐसे हुए क्योंकि भीतर शांति नहीं है इसलिए मित्र अच्छे नहीं लगते। और यहाँ बेटे सब अच्छे लग रहे हैं, सब सुंदर लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, क्योंकि सबकी एक माँ है, यहाँ धन की नहीं पुत्र की नहीं, सब शांति के लिए बेटे सत्संग में अच्छा क्यों लगता है। और एक बात और बताओ, सत्संग में नींद भी क्यों आ जाती है? नींद भी आ जाती है ना, इसलिए आ जाती है कि ये सेज है, फूलों की सेज है, संसार कांटा है, वहाँ नींद आवे भी तो ऐसी आवे कि कागला की तरह, कागला नींद आवे कौआ। और यहाँ क्या है, फूलों की शेर है, नई नींद आती उन्हें भी आ जाती, सुख मिलता है, शांति मिलती है, अपने आत्म राम की ओर जब लौटते हैं, शब्दों की बातें विचार सुनने को मिलता है तो ऑटोमेटिक नींद आती है। तो मित्र लोग मिलने आते हैं, उनसे सुख मिलता है पर शांति नहीं। प्राणियों से थोड़ा सुविधा मिल जाती है, साधनों से सुविधा मिल जाती है, पैसे से बिस्तर मिल जाते हैं परंतु नींद नहीं, पैसों से बिस्तर मिल जाते हैं पर नींद नहीं, पैसों से दवाई गोली मिल जाती है पर स्वस्थ नहीं और सुख और शांति। नशा भी खूब चढ़ा धन का, ऊपर से मान बड़े पटना, माया वाले करने माया वाले करने जब चुनाव को मौका हो, कई बच्चा का पेपर का नंबर आवे जब, या फिर बहू के बच्चों नहीं है तब, ई भैरू महाराज धोखे, भोला महाराज धोखे, हनुमान जी धोखे, जब बेटे हुए। और बिल्ली तो बेचारी कोई धोखे ही नहीं, गाय बकरी तो कहीं नहीं धोखे है, मैं तो बिना ही धोखे बच्चा हो जाए, इतना बड़ा भ्रम है। हम धोखा भाटा भाटा का देवता तब हुए बच्चा, और वे जितने भी जानवर है कभी भी देवता धोखा नहीं जावे, फिर भी बच्चा हो जावे। ये मनुष्य ही भ्रम पड़े हुए सारों, तब भोग बजाए, तब प्रार्थना करे। जीव को खबर हुई कि सुख क्यों नहीं मिल रहा, तो चलो मंदिर में चले जाओ। मंदिर में भी गया नहीं तो खाली नहीं गया, सीढ़ी पे पहुंचा रे मांग की लाइन, परमेश्वर आनंदाता चुनाव महारो बेटो जीते और महारो बेटो जीत जावने तो पलास्तर भी ना पड़ियो नहीं, अने पलास्तर करवा दो। अगर महारो बेटो फर्स्ट नंबर से पास हो गयो तो आपके ऊपर चांदी की सोने की गुम्मत चढ़वाऊंगी, जीत जाओ तब, नहीं जीते तो मेरे में तुम्हारा कोई काम नहीं, जीते तो तब। मतलब उनसे भी हम स्वार्थ से मांग करते हैं, इसे कभी सबको कहना पड़ा। ऐसी दीवानी दुनिया भजन भावना बूझे जी, ऐसी दीवानी दुनिया भजन भावना बूझे जी। कोई आवे लड़का मांगे ये वर हमको दीजिए जी, कोई आवे दुखा मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई आवे धन का भूखा बैठ रुपया लीजिए जी, सोई करावे ब्याह सगाई सुनत गोसाई लीजिए जी। साचे का कोई ग्राहक नहीं झूठा जगपति जय जी। कहीं कबीर सुनो भाई संतो इन अंधों का क्या, आपकी बात नहीं है, जो अंधा है उनकी बात है, उनको कहीं करे। ऐसे मांगते हैं, ऐसे मांगते हैं। एक माता थी जो रोज महात्मा जी के केला चढ़ाती थी
और केला कहाँ का केला चढ़े दिन भर बेचती थी, और जो बच्चा भी नहीं दुबला दुबला काला काला केला चढ़ाती थी। तो जब काला काला केला चढ़ाती थी, दुबला दुबला केला, तो महात्मा जी ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद तो देखो, आशीर्वाद से तो बच्चा नहीं होता, क्योंकि मैं तो नहीं कहती हूँ, पर हमारे भगवान राम ने मना कर दिया, इसलिए मानना पड़ेगा। राम ने मना कर दिया, आशीर्वाद से बच्चे नहीं होता है। तो वो क्या करती थी, महात्मा जी को रोज केला चढ़ाती थी, पर मंदा मंदा सड़िया सड़िया केला चढ़ाती थी। और याद रखना, जो बोया है वही मिलेगा, लौट के वही आएगा। अगर अच्छा दिया तो अच्छा मिलेगा। आज गरीब है तो अपने पुण्य से, आज अमीर है तो आपके पुण्य से, और आज हम जैसा भी है वो अपने से है। संपन्न है, स्वस्थ है, जो भी है अपना ही से है। तो दुबला दुबला केला चढ़ाए, और उस बुढ़िया के घर में पोतो मन अपने के नाती हो, बेटा के बेटो पण बेटो सो सड़ो सड़ायो दुबलो दुबलो। वह झोली में डालकर बच्चाएं लेगी। गुरु महाराज आपके आशीर्वाद से बच्चों तो अच्छो मिलियो, पर दया करो, यो थोड़ो दुबड़ो दुबड़ो है, यो थोड़ो सड़ो सड़ो बीमार घणो रेवे, और यो कालो घणो है। तो आप अशु आशीर्वाद दो कि ताजो हो जाए, मोटो हो जाए। जो महात्मा जी भीतर भीतर केवे, भूल में आ गयो भाई, भूल में थारी जगह नहीं है, जा तो है ना। महात्मा जी भीतर ही भीतर करे कि अरे बुढ़िया तेने केला कैसा चढ़ाया था तेने केला कतरा ताजा ताजा चढ़ाया था। जो बोएंगे वही, तुलसी यातन खेते मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य बीजे बोए सो लेवे निदान। आदमी मांगने में बड़ा होशियार है। बात तो और ही चल रही थी, पर बात आई गई तो कही देती हूँ। एक महात्मा जी के पास गए कि महाराज आशीर्वाद दे तो कहीं एक जड़ भरत हो जाए, हमसे भी मांग लेवे, वही आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा आशीर्वाद में होता तुम तो ढेरी मचा लेता, झोलो भी ढोतो, काम भी करतो, सब काम करतो। तो कहते हैं कि महात्मा जी के पास गई, बार बार जाती थी। संयोग की बात थी, कोई बच्चा महात्मा जी के आशीर्वाद से होने का नहीं था। समय का बात थी। महात्मा जी के अंगूठे में एक बाल लटक रहा था, बाल उलझ रहा था, और वो बाल जैसे उसने धोख किया तो बाल उसके हाथ में आ गया। तो कई कई बार फूल टूट जाता है, पत्ती आ जाती है ना, तो ये कहते हैं कि फूल आ गया, आया नहीं, वो तुक लग जाती, कभी कभी संयोग बन जाता है। तो वो कहे कि बहुत अच्छा हुआ, हे गुरुदेव आपने बाल दे दिया। अब संयोग थी कि बाल देने से बच्चा हुआ, बाल से नहीं हुआ, मतलब बच्चा हो नहीं था, पर उन्होंने मान लिया कि बाल से बच्चा हुआ। तो बेचारी वो तो कहती फिरे, मैं महात्मा जी के पास गई थी, मुझे आशीर्वाद में चरण में जैसे नमस्कार किया तो एक बाल आ गया, तो उनकी कृपा से मुझे बच्चा मिल गया। तो कोई तो सुबह ही चल जावे, मेरे बेटो चुनाव को फार्म भरवा जा रही, एक बाल दे दो महाराज, मेरे बेटो जीत जा। महात्मा जी ने कहा भाई बाल वाल से बच्चे नहीं होते, तो अड़ जाए कि नहीं महाराज हमारे पे कृपा करनी पड़ेगी। तो महाराज के ध्यान भजन में डिस्टर्ब होते, एक बाल तोड़ के जामदेव झंझट कौन फंसे। फिर दूसरी आ जावे कि महाराज हमारे धनम नौ तार कार्य दोनों, मतलब कोई मावट नहीं आ जा, महाराज आशीर्वाद दे। तो एक बाल मुझे दे दो महाराज, कोई कहीं लेबा कोई कहीं लेबा, महाराज का बाल देवे ही देवे। महाराज तो बेचारा ना परेशान हो गया। तो महाराज ने कहा नहीं मैं अब बाल वाल नहीं दूंगा। तो महाराज कड़क हो गया, क्या बाल नहीं दूंगा, बाल से कुछ नहीं होता है। पर फिर गुण माने चल गई जोरनी, मतलब चल गई। खोटी बातें जब चल जाती है तो पीछे वाले विवेक नहीं करते हैं। जो आगे वाले ने मान लिया, अगला कैसे कहते अगवा भूले बंटन बन जा पिया अंते धनंते रही। तो अगवा भूल जाते तो पीछे को तो भूलना ही है। महात्मा जी को बहुत परेशान करने लगे। नहीं महात्मा जी ने मना कर दिया। 2-4 गांव में दादा लोग रहते हैं, तो दादा और गया जो चुनाव का मौका, तो महाराज माहे बाल दे दो कि भैया बाल से नहीं जीते। तो गुजर था या कोई गुजर तो नहीं है तो गुजर लोग घी दूध ज्यादा खाएंगे। विष्णु भैया भी तो है, और वो हरि सिंह भैया पागड़ी वाले सब तो है, तो है ना। गुजर लोग घी दूध खावे, देख भाग ऐसा लगे हम ताजा मोटर घी दम बेचे, दूध एकदम बेचे, सोनते तो बेच मर गया, सड़े सड़ा रह गया। तो बेच के इकट्ठा कर ले, तो कड़ा बना रखा था उनने गुजर में।
एक गया कि महाराज बाल दे दो, आशीर्वाद दे दो। महाराज ने लाख मना करी, महाराज मना ही करते रहे। उनके सपाटी लोग लगे कि उखाड़ लो, बुरा नहीं देता है, तो सब बाल उखाड़ लिया। तो आदमी स्वार्थ का रिश्ता रखता है। विचार करने की बात है, थोड़ी सोचने की बात है। भक्ति के नाम से शांति के लिए चलो। जब खबर वही संतोष नहीं, तब पूछा कि भगवान कहाँ। तब आदमी ने पूछा कि शांति भगवान के शरण में मिलती, बताते हैं शांति राम जी के चरणों में मिलती है। और पक्की बात है, शांति राम में ही मिलती है। शांति काम में ना मिली ना मिलेगी। काम में शांति मिलती तो आज धरती के सारे इंसान सुखी हो जाते। शांति तो राम में ही मिलती है। और बात इतनी है कि वो राम की परख होना चाहिए। वो राम कहाँ है? वो राम बाहर नहीं है, वो राम आपके घट में है। इसलिए उस घट वाले राम की तरफ लौटोगे। संसार के कामना, इच्छा, चाहना, वासना से ऊपर उठकर उस राम की खबर करोगे, उस राम में ठहरोगे, उस राम में विश्राम करोगे, तभी सुख शांति मिल सकती है। मैं बात कर रही थी, सोई हित बंधु निभावे, जाते को मारग मारग नहीं। बंधु आपका वो है जो कुमारक पे जाने वाले को सतमारक को लगाए। सो सयान मारग रह जाए, सयान को मारग में रह जाए। सत्संग तो हमारे शिवालय आश्रम में कम से कम 25 साल तो मुझे भी हो गया कि 25 साल से सत्संग चल रही, पर कहने वाले में कसर नहीं रही, पर सुनने वाले में आज तक असर होने की संभावना नहीं है। फूल गला फाड़ फाड़ के संतों ने, भक्तों ने कहा, तो सुनने वाले ने भी सोच लिया कि हमारे तो भगवान ने 2 कान दिया, एक से सुनेगा और एक से बाईपास रोड निकाले। कहते ना कि कोयला हो ना उजला, भी आप कोयला नहीं। मैं कभी साहब की बात करी, अपने ऊपर मत घटाना। कोयला हो ना उजला जो सोलन साबुन लगाए, मूर्त के सिखलाए के ज्ञान वाटिका जाए। उना कैसे कहते टिप्पणियां जी गाते नहीं, उना तो सूखा सूखा ठोटे कैसे चलता है ना। तो हम कैसे हो रहे हैं? तो मार्ग में जो रह जाता है वो कबीर साहब का बंदा है, वो राम का बंदा है। तो सो सयान मार्ग रह जाए। सयान दाढ़ी सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, परंतु मन अभी भी बालक बना है, मन अभी भी भटक रहा है। तो आप सयान नहीं हो, बच्चे हो, इसलिए सयान बनो। सयान बनने के लिए ये सत्संग है। सो सयान मार्ग रह जाई, करो खोज कबू न भुलाई। खोज बन जाओ, खोजी बन जाओ। अरे आज वैज्ञानिक लोगों ने खोज किया तो छोटा सा सेल फोन चला दिया। अरे सारे कंप्यूटर का कंप्यूटर, ये मस्तिष्क है आपका जिसमें से सारे यंत्र निकले हैं। आज धरती के इंसान ने हवाई जहाज, रेलगाड़ी सब कुछ चला दिया। अरे यहाँ तक चंद्रलोक में चला गया। खोजी होए तो मिल जाओ पल भर की तलाश में। कबीर साहब कहते मुझको कहाँ ढूंढे बंदे में तो तेरे, बोल दो ना के मंदिर में मुँह को कहाँ ढूंढे बंदे। पीछे वाली नहीं बोल रहे, ये तो खाली सुनेगी और जाएगी। जब क्या कही, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। उठेगी जब झाड़ जाएगी कि तो ये बड़ा काम है, हमारे सुनवा को काम नहीं है। इसे थोड़ा विचार करें। तो सो सयान मार्ग रह जाई, करे खोज कबू न भुलाई। सो झूठा जो सुख को तजे, समय हो गए मारो। सो सयान मार्ग रह जाई, करम खोज कबू न भुलाई। करम खोज कबू न भुलाई। किंचित है तेज भुलाना, धन सुख देख गया दिवाना। किंचित थोड़ा विषयों का सुख, थोड़ा संसार का सुख। सही पूछो तो 90% दुख और 10% सुख। चाय पीने का कितना सुख है, चाय का उदाहरण समझ लो। चाय मटक मटक के पियो, चाट के पियो तो 15 मिनट लगाओगे, 10 मिनट। और घाटी के नीचे जाते ही क्या हो जाए, चाय माटी। उस माटी के लिए झमेलों कतरो, दूध, चाय, कप प्लेट, शक्कर, ये पप्पू की मम्मी चाय बनी कि नहीं बनी, नहीं बनी तो बीड़ी को बिंडल निकालियो और लाग गया फूफा। उस चाह के लिए देख रहे, इंतजार कर रहे। अरे कम से कम सुबह उठ के थोड़ी देर भजन कर लेते, थोड़ा सुमरन कर लेते। पर क्या सुमरन कर रहे हैं, चाय बनी कि नहीं बनी तो बीड़ी को बिंडल निकालियो, दादा ने झोलियो और पियो।
और थका रहे हो, खास रहे हो, बिस्तर गंदा पड़िया, दांत सड़ रहा, मुंह बदबू मार रहे हो, और ठाकुर साहब बनियो, गुजर साहब बनियो, और सोंजो साहब बनियो, और ठकाना तो कोई है ही नहीं। गुरु मत मानजो, तो मुझको काम है, मारो काम। ये तो संतों की वाणी है। छोटे में बड़ी बात निकल जाए तो मुझे क्षमा कर जाना, और नहीं क्षमा करो तो मुझे लेना देना भी नहीं। अनंत तेर नहीं होगी तो राजस्थान चल जाऊंगा, राजस्थान नहीं हुई तो हैदराबाद चल जाऊंगा, हैदराबाद तेर नहीं हुई तो छत्तीसगढ़ तो जमात जात चले जाऊंगा। तो चिंता की बात नहीं है, तो विचार करने की बात है। इसलिए चाह के पीछे जीव सदा भार ढोता है, चाह के पीछे जीव सदा भार ढोता है। चाह पूरी नहीं होती है तभी तो ये रोता है, और चाह छोड़ दे तो आज ही मुझ होता है। कबीर साहब कहते, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, और जिसको कछु न चाहिए वो सहन पत्त सा राजा होता है। इसलिए किंचित है तेज भुलाना, धन सुख देख भय अभिमाना। धन पुत्र का अभिमान मत करना, ये तो यही छूट जाने वाला है, और इसे धीरे धीरे छोड़ भी देना है, इसे ज्यादा पकड़ के नहीं रखना है। शंकु ने कहा, धीरे धीरे छोड़ दो दुनिया की माया जाल को, धीरे धीरे छोड़ दो दुनिया की माया जाल को। बोलो सत्यनाम को पुकारो गुरुदेव को, बोलो सत्यनाम को पुकारो गुरुदेव छोड़ के चले गए राम गए लक्ष्मण संगन गए सीता ऐसी धरा, जात पूर्वे लागू पारा गए भोजन साजत धारा। अरे दुर्योधन इतना अभिमानी था, और वो भी सब कुछ भी लेके नहीं गया। करिकट्टे जैसा मुल्क के माली थे, करिकट्टे जैसा मुल्कों के माली थे, तो दुनिया से गए तो दो हाथ। हो सकता है कि देवरी खड़ा के लोग ले जाए तो ले जाए, इसलिए हमें विचार करने की बात है। मेले अटारी तेरी आई रह जाएगी, मेले अटारी तेरी आई रह जाएगी। तो इन्हें सब छोड़ तो चलाए अपने धाम को, इन्हें सब छोड़ तो चलाए अपने धाम को। सत्य